एक हैं, तो मुस्लिम्स नॉनवेज किसी भी दिन खाएं तो उनको पाप नहीं लगता, तो फिर हमें पाप क्यों लगता है? बेटा, उनके कस्टम में इस चीज़ की डिज़ाइनिंग है कि दे आर हैविंग, वो खा रहे हैं, और हमारे कस्टम में इस चीज़ की मनाही है, हमें नहीं खाना चाहिए। तो जो कस्टम आपके यहाँ बना हुआ है, आप उस कस्टम को फॉलो करेंगे या मुस्लिम्स को फॉलो करेंगे? When you are in Sanatan Dharma, definitely you have to follow your dharma. If you believe in your dharma, definitely you have to follow. Or this following will create history, because हमारे यहाँ का दर्शन अलग है और उनके यहाँ का दर्शन अलग है। हमारे यहाँ का दर्शन कहता है कि प्रत्येक जीव के प्रति दया रखो, प्रत्येक जीव के प्रति, और किसी भी तरह की जीव की हिंसा वर्जित है। आप किसी को जीवन नहीं दे सकते तो आपको मारने का अधिकार नहीं है। ये जीवन में ध्यान रखना। अगर हमारी माइथोलॉजी के हिसाब से, हमारे सिद्धांतों की बात करें, हमारे नियमों की बात करें, हमारे शास्त्रों की बात करें, तो हमारे शास्त्र कहते हैं कि जब भी हम शाकाहारी होते हैं तो हमारे अंदर देवगुण होते हैं। जब भी हम मांसाहार या हिंसा करते हैं तो हमारे अंदर असुर गुण आते हैं। अब जो सुर असुर वाली बात है, दैत्य और साधु वाली बात है, ये सिद्ध होती है। आप मुझे एक चीज़ बताइए, किसी जीव को जो अच्छा भला जी रहा था, आपने उसको मारा और आप खा गए। आप विचार करके देखिए, क्या आप इंसान कहलाने लायक हैं? क्या आप इंसान कहलाने लायक हैं? आप में और वो जो पशु घूम रहे हैं, उनमें क्या अंतर है? बताइए। और ठीक है, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, बट एक चीज़ का जवाब और दीजिए। मारना तो ठीक है, अच्छी बात है, क्या जिंदा कर सकते हो किसी एक को उनमें से? क्या उनमें से किसी को जिंदा कर सकते हो? नहीं ना। दूसरी चीज़ निहारिका, आई जस्ट वांट टू आस्क यू, व्हेन यू आर गोइंग ऑन द रोड एंड सपोज यू थर्स्ट, आपको प्यास लगी, सपोज यू थर्स्ट, एंड आपने चारों तरफ देखा, कहीं प्यास मीन्स बॉटल नहीं मिल रही है तुम्हें पानी की जो तुम्हारे हाइजीन्स को पूरा करती हो, और तुम्हें नहीं मिल रहा है ऐसा, एंड बहुत देर के बाद तुम्हें एक जगह दिखती है जहाँ बहुत गंदी सी एक टंकी है, उसमें नल लगा हुआ है और उस पर लिखा है शीतल प्याऊ, राइट? सो व्हाट विल यू डू? क्या तुम उससे पानी पियोगी? तुम कहोगी नहीं नहीं, चाहे कुछ हो जाए, मैं भले ही 1 घंटा और प्यास सहन कर लूँगी, पर उससे पानी नहीं पीऊँगी। मैं एग्री हूँ तुमसे, नहीं पीना चाहिए। तो जिस गंदी टंकी से तुम पानी नहीं पी सकती, एक जीव को मारकर तुम खा सकते हो। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उसके अंदर कितनी सारी बीमारियां हैं। तुम्हें तो ये भी नहीं मालूम कि तुम उसके अंदर कितनी प्रॉब्लम्स हैं। और जिन लोगों के जीवन में जीव हत्या होती है, उनके जीवन हमेशा दुख और परेशानियों से भरे होते हैं। इस बात को भी समझना होगा। हम इंसान कैसे किसी जीव की हत्या कर सकते हैं, जबकि हमारे वेद शास्त्र उपनिषद कहते हैं कि प्रत्येक जीव में नारायण का वास है। इसका मतलब कि आप ईश्वर में बिलीव नहीं करते। इसका मतलब कि आप के जीवों के प्रति दया और करुणा नहीं है, तो फिर आपके प्रति करुणा और दया क्यों होनी चाहिए किसी को? जब वो व्यक्ति जो किसी को मार के खा जा रहा है, तो उसके प्रति हम संवेदनाएं क्यों रखें? और एक और चीज, इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला वो परमात्मा है। उस परमात्मा के बनाए हुए संविधान में अगर आप फॉलो कर रहे हो उन चीज़ों को, और आपके द्वारा किसी की हत्या करके खा लिया जा रहा है, तो क्या परमात्मा खुश होगा? क्योंकि दुनिया उसने बनाई है। परमात्मा की नज़र में मैं और चींटी दोनों एक हैं, जीव हैं, बस योनि का अंतर है। हम मनुष्य योनि में हैं, वो चींटी की योनि में है। सबके अंदर तो नारायण है। बताइए इस बात का जवाब अगर हो तो। सबके अंदर तो नारायण है, तो क्या वो नारायण दुखी नहीं होता होगा कि मेरी एक औलाद दूसरी औलाद को मार के खा रही है? ऐसी औलाद से तो ना होता तो अच्छा होता। विचार कीजिए और विचार करके जरूर बताइएगा अपने आप को, कितना अपने आप में ये गिरा हुआपन है इंसान का कि अपने स्वाद के लिए किसी अच्छी खासी जिंदगी में जीते हुए जीव को मारकर खा जाता है। क्या ये इंसान कहलाने लायक है? क्या इसके अंदर किसी भी तरह की कोई हमें इसके प्रति दया भावना रखनी चाहिए? विचार करके बताना। प्रश्न आपका अच्छा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देकर इसका जवाब देना चाहा है। प्लीज़, जिस तरीके से श्राद्ध पक्ष में
पितृ ऊपर से नीचे आते हैं आपके यहाँ श्राद्ध जीवने को, वैसे ही पितृ ऊपर से नीचे आते हैं उन लोगों को परेशान करने के लिए जिनके यहाँ जीव हत्या हो रही है, जिनके यहाँ प्रेत बाधाएं हैं, जिनके यहाँ पितृदोष हैं। ये ध्यान रखिएगा।